इनसे गली मोहल्ले चौक चौराहे जिस जगह पे आप जाएं ये लोग वहां पे बैठे होते हैं। मैं इस हवाले से ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमारे इदारे इस हवाले से क्यों खामोश हैं, हमारे उलमा कराम इस हवाले से क्यों खामोश हैं। एक गली के अंदर अगर एक जाली आमिल जाली पीर बैठा हुआ है तो उस मोहल्ले के अंदर कम से कम 5 से 7 जो है वो मस्जिदें हमने बनाई होती हैं। उलमा कराम इस हवाले से क्यों जो है वो अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि इस किस्म के लोग दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों के ईमान के ऊपर डाका डाल रहे हैं, ये कुफ्र शिर्क की दुकानें लगा के बैठे हुए हैं, जहालत और गुमराही की फैक्ट्रियां लोग ये चला रहे हैं। इतनी ज्यादा गुमराही और इतनी ज्यादा कुरान हकीम की बेहुरमती हो रही है, अल्लाह के जो अस्माए मुबारका है उनकी बेहुरमती हो रही है। जरा एक मैं आपको क्लिप सुनाना चाहता हूं, जरा एक इस इंसान का आप जरूर सुने और आपको अंदाजा हो जाएगा। मजाक पे जादू करवाने वाले इन्हां दे दोस्त ने, महल्लेदार ने, हमसाए ने, साथी रिश्तेदार जो करवा रहे हैं। अब इस आदमी से जो मैंने पूरे इसका एक क्लिप देखा है, यहाँ पर ये उससे कुरान हकीम को अल्लाह का वास्ता देकर उससे ये पूछता है कि कुरान ये बता कि इस आदमी के ऊपर ये कोई जो मसला बना है ये अल्लाह की तरफ से है, कोई कुदरती तौर पे है या किसी ने इसके ऊपर जादू टूना किया हुआ है। अब ये कुरान जादू टूने के ऊपर जो है वो घूमना शुरू हो जाता है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि उस आदमी को ये बताना चाहता है कि अल्लाह ने ये काम नहीं किया, बल्कि अल्लाह के इख्तियार से निकल के ये जादू और टूने की वजह से ये तेरे ऊपर सब कुछ हो चुका है। अब इस बेगैरत इंसान ने जो है वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह का जो मजाक उड़ाया है, अल्लाह की ताकत का इनकार किया है और कुरान हकीम के सामने इस तरीके से ये गुफ्तगू कर रहा है। इसकी अपनी आप शक्ल देखें, आपको इसकी शक्ल से अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग मार्केटों के अंदर बैठे हैं, शक्ल से बिल्कुल इनका कुरान से ताल्लुक नहीं होता, दीन के साथ ताल्लुक नहीं होता और ये लोगों के अकायद के ऊपर हमला आवर हो रहे होते हैं। फिर इस हवाले से आप अगला जो ये बयान कर रहा है कि रिश्तेदारों ने करवाए हैं, दोस्तों ने करवाए हैं। अब ये सादा गरीब आदमी जो इसके सामने बैठा है, अब ये तो जाके सारे रिश्तेदारों के ऊपर शक करेगा कि ये सारे रिश्तेदार इनके, इसने मेरे ऊपर जादू किया है, इसने मेरे ऊपर जादू किया है, इसने मेरी बंदिश की है। अब ये बेचारा और मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार होना शुरू हो जाएगा, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक तोड़ देगा, अपने जो मोहल्ले वाले करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ ताल्लुक तोड़ देगा, हर आदमी को यह शक की निगाह से देखना शुरू कर देगा। अब इसका इलाज जो बयान कर रहा है, आप जरा वो इसका इलाज भी सुने कि इलाज के तौर पर यह कौन सा करतब इसके सामने दिखा रहा है। वास्ते सूरत यासीन दे नक्श दिते जान ठीक हो जाएंगे, सूरत फातिहा दे नक्श दिते जान ठीक हो जाएंगे, सूरत मुजम्मल दे नक्श दिते जान ठीक हो जाएंगे, नाज़िल दे नक्श दिते जान ठीक हो जाएंगे, चारों कुल दे नक्श दिते जान ठीक हो जाएंगे, खाती नक्श दिते जान ठीक हो जाएंगे, आबी नक्श दिते जान ठीक हो जाएंगे, शफाई नक्श दिते जान ठीक हो जाएंगे। अब ये कुरान हकीम से पूछ रहा है कि इसके इलाज मुआलजा के लिए कौन सा नक्श में इसको दूं, सूरह यासीन वाला दूं, सूरह फातिहा वाला दूं, सूरह मुजम्मल वाला दूं, या कौन सा नक्श जो है वो आबी जो है वो नक्श इसके लिए होगा, शिफाई नक्श इसके लिए होगा, जो है वो खुश्की वाला होगा, बर्री वाला होगा, बैरी वाला होगा। ये सारे नकूश के नाम लेता है तो एक शिफाई नक्श के ऊपर जाके कुरान हकीम घूमना शुरू हो जाता है। फिर वो उसे कहता है कि बेटा आपका नक्श ये निकला है, लिहाजा इस नक्श के जरिए आपका इलाज हो जाएगा, जादू खत्म हो जाएगा, टूना खत्म हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि ऐसे लोगों के पास जाके आप बजाय इसके कि अपनी मुश्किलात कम करने का सोच रहे होते हैं, आपकी मुश्किलात के अंदर इजाफा शुरू हो जाता है। कोई मसलक ऐसा नहीं इस्लाम के अंदर कि जो जादू टूने दम दरूद और इसके ऊपर जो है वो लोग इसके अंदर दाखिल ना हो चुके हों। इसी तरह दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं कि जिस मज़हब के अंदर तोहमात ना पाई जाती हूँ, इस तरह की गलत चीज़ें उनके अंदर ना पाई जाती हूँ। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं कि जिन ममालिक के अंदर ये चीज़ें ना पाई जाती हूँ। अब हमने इस्लाम के रास्ते को अपनाना है और कुरान हकीम के अंदर और हदीस मुबारका के अंदर जो इसका इलाज बताया गया है, सबसे पहले जो लोग आपके पास आते हैं, आमिलीन जो सही आमिल लोग हैं, वो लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ दावत देते हैं कि आपके घर के अंदर नमाज पढ़ी जाती है, आपके घर के अंदर कुरान हकीम पढ़ा जाता है। आप खुद अंदाजा करें कि अगर सूरह यासीन का
नक्श कोई बंदा आपको देता है, उस नक्श की वजह से आपके घर से सारी बलाएं खत्म हो जाती हैं, तो आप घर के अंदर कुरान करीम क्यों नहीं पढ़ते? एक घर के अंदर अगर 15 लोग रहते हैं, 15 लोगों में से कितने लोग हैं जो रोजाना अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जिक्र व अस्कार करते हैं? हमने घरों के अंदर शैतान को दाखिल किया होता है, घरों के अंदर हम शैतानी काम कर रहे होते हैं, अल्लाह से इतने दूर चले जाते हैं कि फिर हम इन जाहिल आमिलों के करीब चले जाते हैं और फिर ये आमिल हमारे ईमान के ऊपर भी डाका डालना शुरू कर देते हैं, हमारे अकायद के ऊपर भी डाका डालना शुरू कर देते हैं, और फिर ये लोग अपनी दुनियावी मनफियत के लिए, कमाई के लिए, पैसे के लालच के अंदर आके आप लोगों के अंदर इख्तलाफात का सबब बन रहे होते हैं। खुदा के लिए अल्लाह के दीन के करीब आए और ऐसे लोग जो सही तरीका कार के मुताबिक, अल्लाह के बताए हुए दीन के मुताबिक, कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर खुद भी अपने आप को एक अच्छा मुसलमान बना के फिर आप लोगों की रहनुमाई इधर करते हैं, उन लोगों के पास आप जरूर जाएं। ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन जहां पर असल होती है उसकी नकल भी पाई जाती है। मार्केट के अंदर ऐसे जाहिल लोग, ऐसे जो है वो बद अकीदा लोग, बद अमल किस्म के लोग, इनसे खुद भी बचें, अपनी नस्लों को भी बचाएं और बिलखुसूस औरतों को ऐसे लोगों के पास जाने से रोकें ताकि आपके घर के अंदर मजीद बुराइयां जो है वो पैदा ना हो जाए।